हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये 6वीं क्लास है। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पर पढ़ी हैं, जिस पर हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को समझा है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे आप सीपी निकाल सकते हैं, कैसे आप एसपी निकाल सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। और भी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझे हैं और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज भी मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड बहुत ही धमाकेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम बॉट 40 kg ऑफ बीट एट द रेट ऑफ 7 रुपए पर kg एंड 25 kg ऑफ बीट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर kg। By mixing them, at what price should the mixture be sold so that there is a profit of 10% on the total? राम ने 40 किलोग्राम गेहूं 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि भाई किस दर पर बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। जो मिक्सचर उसने बना के तैयार किया है उसको वो किस मूल्य पर बेचे, 13 रुपए 25 पैसे में बेचे कि 13 रुपए 20 पैसे में बेचे कि 14 रुपए 75 पैसे में बेचे कि 15 रुपए 20 पैसे में बेचे। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले हम उसका इन्वेस्टमेंट निकाल लें कि भाई इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया है। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर देखूं तो उसने 2 प्रकार के जो है गेहूं खरीदे हैं। टोटल व्हीट की अगर मैं बात करूं, टोटल व्हीट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे ये है जो है आपका 40 + 25, ये है टोटल आपका 65 kg। कितना है? 65 kg। अब इसमें 2 प्रकार के उसने जो है बीट मिक्स किए हैं। एक जो है 7 रुपए प्रति केजी का है, एक आपका 20 रुपए प्रति केजी का है। अगर मैं कहूं कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल सीपी कितना है, उसका टोटल सीपी कितना है, तो आप बोलेंगे एक में उसने 40 kg जो है 7 रुपए के हिसाब से किया है और 25 kg उसने जो है 20 रुपीज के हिसाब से जो है लिया है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 280 और ये हो जाएगा आपका 500। टोटल जो उसका सीपी है वो है आपका 780 रुपए। कितना है? 780 रुपए। 65 kg जो आपने उसने टोटल जो दोनों मिक्स कर दिए हैं उसमें उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है उसका 780 रुपए का। अब इस पर उसे 10% का क्या करना है? लाभ निकालना है। ठीक है ना। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो है सीपी कितना, एसपी कितना होना चाहिए। तो देखो आपको जो टोटल उसका बीट है उसका इन्वेस्टमेंट पता कितना है आपका, वो है आपका सीपी है उसका 780 रुपए और उसमें जो है गेन करना है उसको 10% का। तो एसपी आप निकाल सकते हैं, एसपी आप निकाल सकते हैं। निकालिए जरा कितना आएगा। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 780 इंटू हो जाएगा आपका 110 अपॉन हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 1188, 8 आ जाएगा। 8 आपका क्या हुआ? कैरी हुआ। 11 77 और 8 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा ना, 85। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 858।
अब देखो यहां पर जो उसका ये पूरा टोटल जो आपका है वो है 65, ठीक है ना। तो 65 केजी में हमको पर केजी यहां पर जो है मूल्य बताना है। तो ये तो टोटल आपका कितने का आ गया, ये तो आ गया 65 केजी का। 65 केजी का जो है 858 रुपीज है। तो अगर कहा जाए कि 1 केजी का मूल्य कितना होगा, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा 858 अपॉन 65। कितना हो जाएगा 858 अपॉन 65। क्या ये जो है 5 से कटेगा क्या, जरा काट दो, वो कटेगा 13 से कटेगा क्या, 13 5 जा 65, 13 7 जा होता है आपका कितना हो जाएगा 91 होता है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 13 5 जा 13 7 जा 91 ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 छंग कितना होता है आपका 78, ये ठीक है, ठीक है। तो 85 में अगर हम 78 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गए 7, 13 छंग 78, ठीक है ना। कितनी बार आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 66 टाइम। 13 से हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो 13 छंग 78 बचेगा 7, 13 छंग 78 पूरा कितना 66 आ जाएगा। अब जरा 5 से इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 66 अपॉन 5। इसको जरा आप कैंसिल कर दो, तो आपने कहा 5 1 जा 5, बचेगा कितना यहाँ पे 1, 16 5 3 जा 15 हो जाएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा आपका हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका 13.20 पर केजी। यहाँ पर 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा, 1 केजी का जो मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 13 रुपये 20 पैसे पर केजी। कितना आ जाएगा 13 रुपये 20 पैसे पर केजी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। What quantity water should be mixed with 50 kg of milk so that a profit of 10% can be made by selling the mixture at cost price? 50 kg दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। बताइए 4 kg, 6.5 kg, 5 kg की 12 kg। तो आपने कहा कि 50 किलोग्राम दूध है, उसमें हमें पानी की मात्रा मिलानी है। अच्छा, जो प्रॉफिट होगा वो तो पेवर मिल्क पे होगा ना भाई, ठीक है ना। उसमें हमने क्या कर दिया, नाम पे तो पूरा का पूरा पेवर मिल्क होगा, लेकिन कितना पानी मिला दें कि वहां पर हमें 10% का लाभ प्राप्त हो। तो 10% का लाभ किस पर होगा, 50 केजी पर। 10% का लाभ किस पर होगा, 50 केजी पर, ठीक है ना। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इसको एलिगेशन के रूल से भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको एलिगेशन के रूप से कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि लेट सीपी ऑफ 1 kg मिल्क, सीपी ऑफ 1 kg मिल्क इज 1 रुपीज। तो आप बताओ कि सीपी ऑफ 50 kg, सीपी ऑफ 50 kg मिल्क, 50 kg मिल्क, तो आपने कहा 50 रुपीज, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 50 रुपीज। अब इस पर हमें 10% का लाभ कमाना है। सीपी है 50 रुपीज, सीपी कितना है आपका, सीपी है 50 रुपीज, सीपी है 50 रुपीज। गेन कितना है, गेन करना है हमें 10%। तो एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, जरा इसको निकाल लेते हैं। तो आपने कहा एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 इंटू 110 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना। तो ये तो मिक्सचर का सीपी है ना, ठीक है ना। तो मिक्सचर का सीपी है, तो कितना लीटर पानी उसमें मिलाना पड़ेगा। तो आप इसमें एलिगेशन रूल लगा दीजिए। देखिए यहां पे मिल्क, एक तरफ मिल्क और एक तरफ वाटर, ठीक है। मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 50, वाटर का कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता, ठीक है ना। दोनों को मिक्सचर को किस उसमें बेचा जाएगा 55 में,
यहां पर इसका जो है डिफरेंस निकाल लीजिए। ये कितना डिफरेंस आएगा, ये 55 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, 5 लीटर। कितने लीटर मिलाया जाएगा, 5 kg आपका जो है उसमें पानी मिलाया जाएगा, ठीक है ना। 5 लीटर या 5 kg वहां पे पानी मिलाया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 50 kg में उसको 10% लाभ चाहिए, तो 50 का 10% कितना होगा, 5, तो 5 लीटर उसको पानी मिलाना पड़ेगा, 5 kg उसको पानी मिलाना पड़ेगा उस जो है 50 kg दूध के साथ, तब उसको 10% का क्या होगा, उसको उसमें प्रॉफिट होगा। क्लियर है, तो आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर एट 2:1/2% लॉस। Had he sold it for ₹200 more, he would have gained 7:1/2%. 12:1/2% for how much should it be sold to make a profit? एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो बताइए भाई कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर एट 2:1/2% लॉस। तो अगर आपने माना कि लेट सीपी ऑफ चेयर इज ₹1। ओके, अब कह रहा है कि एक चेयर को उसने जो है 2.5% लॉस पर, ठीक है ना, और यदि वह इसे, ठीक है ना, यदि वह इसे 200 रुपए अधिक बेचता तो उसको 7.5% का लाभ होता, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं तो पहली उस चेयर का एसपी कितना होगा, आपने कहा सीपी आपने 1 माना है, आपका लॉस परसेंटेज कितना दिया गया है, तो आपने कहा कितना दिया गया है, 2 दूना 4 1 5/2, 5/2% दिया गया है। तो इसको पहले से हम 100 माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 195/2, ठीक है ना। दूसरे जो इससे जो सीपी निकल के आएगा उस पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, उसको 7 सही 1/2%, ठीक है ना। तो अगर मैं गेन परसेंटेज की बात करूं तो वो कितना है, वो कितना है, आपने कहा 7 सही 1/2%, तो 7 दूना 14 1 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 15/2%। अगर इसमें 100 में प्लस कर दूं कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 15/2, तो ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 15/2, ये हो जाएगा 215/2। अब देखो, अब एक में उसको जो है क्या हो रहा है, पहली बार उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, दूसरे क्या उसको गेन हुआ। अगर वो 200 रुपए अधिक पर बेचता, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि लॉस वाला जो है उसका एसपी कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है एक आपका जो है एसपी गेन वाला है, एक लॉस वाला है। तो एक गेन वाले कितना है 215/2, ठीक है ना, यही तो होगा। और दूसरे वाला कितना है, तो आपने कहा दूसरा वाला है आपका जो है 195/2, ठीक है ना। 1 इंटू यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 195/2, यहां पे इंटू 100 कर लो, इंटू 100 चूंकि एसपी है, पहला एसपी आपका हो जाएगा जो है यहां पे 2 इंटू 100, ठीक है ना, यहां पे 2 इंटू 100। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में है, वो बराबर में है 200 के। क्लियर है, यहां तक बात समझ में। भाई एक लॉस से आपका एसपी निकलेगा, उस समय एसपी कितना था उसका, तो 1 इंटू 195/2, और चूंकि वहां पे एसपी निकला तो इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। एक एसपी जो गेन वाला उस समय एसपी कितना था
1 इंटू 215 अपॉन 2 इंटू 100। इन दोनों का जो डिफरेंस किसके बराबर में है, 200 के बराबर में है। तो यहां पर देखो सीपी कितना निकल के आएगा, यहां से आपका निकल के आ जाएगा सीपी, ठीक है ना। तो कितना निकल के आएगा जरा देखें, ये हो जाएगा आपका 200 दोनों में क्या रहेगा, दोनों का बेस समान रहेगा। तो हो जाएगा 215 माइनस 195 इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 200। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 5 से 5 गया 0 और 11 में से 9 गया 2, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 इंटू 200 अपॉन 20। कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 2000, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2000। तो सीपी कितना निकल के आया, तो आपने कहा जो सीपी निकल के आया वो निकल के आया आपका 2000 रुपए। कितना निकल के आया, 2000 रुपए। तो कह रहा है कि जो है 12% लाभ कमाने हैं तो कितने रुपए में इसको बेचेगा। तो सीपी आपका 2000 रुपए है। अब एसपी कितना होगा, ठीक है ना। अब एसपी कितना होगा, सीपी है आपका 2000 रुपए, गेन है उसका 12.5%, अर्थात 100 प्लस हो जाएगा 12 दूना 24, 1 25/2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225/2, ठीक है ना। अब यहां पे जरा एसपी निकाल लो, कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 200 गुणे 225 अपॉन 2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, ये 2000 है, सॉरी सीपी आपका 2000 है, 200 नहीं है, कितना है 2000 है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका हो जाएगा, तो 200 से ये 200 कट जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा आपका 2250 रुपए, 2250 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पहले सीपी कितना लिखा 2000, लेकिन अब उसको जो है 12.5% यदि लाभ कमाना है तो उसको अपना सीपी रखना पड़ेगा 2250 रुपीज। तो समझ में आया कैसे भाई, हमने उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया 1 रुपीज, तो ए उसने क्या किया जो है पहले उसको कितने 2.5% के लॉस पर बेच दिया, ठीक है ना। तो उस समय उसका जो है एसपी कितना था, उस समय उसका एसपी था 1 इंटू 195.2, ठीक है ना। दूसरा जब उसने बेचा तो 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7.5% का लॉस लाभ होता, तो उस समय उसका एसपी कितना रहा होगा 1 इंटू 215 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है ना। ये इनका जो डिफरेंस किसके बराबर में 200 के। तो सीपी कितना निकल के आएगा आपका 2000, सीपी 2000 है, गेन आपका कितना है 12.5% अर्थात 225/2। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 2250 रुपए। क्लियर, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 5% प्रॉफिट, ओके, हैड ही बॉट इट फॉर 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 3 रुपीज लेस, ही वुड हैव गेन 10%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया, ओके। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 3 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपए है, 200 रुपए है, 600 रुपए है कि 800 रुपए है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 5% प्रॉफिट। आपने मान लिया कि उस आर्टिकल का सीपी 100 रुपए था। आपने माना कि लेट सीपी ऑफ आर्टिकल इज ₹100, ठीक है। उस पर उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का। गेन परसेंटेज कितना दिया है, आपने कहा 5%। तो एसपी कितना होगा, जरा निकाल लें उसको।
तो SP हो जाएगा आपका, SP इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 105 अपॉन 100 हो जाएगा, अर्थात SP हो जाएगा आपका 105 रुपए। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, ठीक है ना, तो 3 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो सेकंड आपका सीपी क्या है? अगर मैं कहूं कि सेकंड सीपी क्या है, तो आपने कहा उसमें कि 5% कम में खरीदता, तो 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपए होगा। भाई मैंने माना है सीपी कितना? 100 रुपीज, तो अगर उसका मैं 5% निकालूंगा तो निकलेगा 5 रुपए, ठीक है ना। तो अगर सेकंड सीपी की मैं बात करूं, सेकंड सीपी की मैं बात करूं, तो आपने कहा कि 100 का 5%, 100 का 5% मतलब कितना? 5 रुपए। तो सेकंड सीपी हो जाएगा आपका 100 माइनस 5, 95 रुपीज, 95 रुपीज। अब इस 95 रुपीज में उसको कमाना है कितना? 10%। तो नया एसपी कितना होगा? नया एसपी कितना होगा? ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि न्यू एसपी क्या हो गया, सेकंड एसपी क्या होगा, ठीक है ना, सेकंड सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेकंड एसपी क्या होगा। तो आपने कहा कि यहां पर जो है उसको सीपी दिया गया है 95, उसको लाभ कितना कमाना है? 10% का। कितना गेन करना है? 10% का। तो यहां पे हो जाएगा 110 अपॉन हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 11 5 जा 55 और 11 9 जा 99 और 5 हो जाएगा 104 अपॉन हो जाएगा 10। अब देखिए इन दो, ये आपका फर्स्ट सीपी है, सेकंड सीपी है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 रुपए का डिफरेंस। तो यहां पे हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 105 माइनस 1045 अपॉन 10 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 के। 10 का जब इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका? 1050 माइनस 1045 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 के। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 के। 1 इक्वल टू कितने का हो जाएगा आपका? 6 के। तो 100 इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 600 के। 100 इक्वल टू हो जाएगा 600 के, और 100 ही तो आपने सीपी माना था। तो यहाँ पे जो सीपी निकल के आएगा, जो सीपी निकल के आएगा वो आपका 600 रुपए होगा। जो सीपी निकल के आएगा वो आपका 600 रुपए होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? 250% है कि 150% है कि 225% है कि आपका जो है नॉन ऑफ द जिनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सा देखिए, एक आपका सेलिंग प्राइस है, एक आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको लगा लीजिए। मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 100 रुपीज है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि लेट एसपी ऑफ आर्टिकल इज 100 रुपीज, ठीक है। तो अब देखो यहां पर दिया है उसका 40% है, वहां पे कितना है? 40% है। तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ आर्टिकल। तो आपने कहा यह इसका 40% है 100 का। तो 100 का 40% कितना होगा जरा बताएं? तो आपने कहा 40 होगा। तो सीपी हो जाएगा आपका 40, सीपी हो जाएगा 40। एसपी कितना है? 100, सीपी कितना है? 40। तो 140 का कितना परसेंट है? 140 का कितना परसेंट है? तो आपने कहा 140 का कितना परसेंट है इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 4 जा 100 हो जाएगा 250%,
हो जाएगा आपका 250%। भाई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य आपने कितना माना है 100, क्रय मूल्य कितना निकल के आया है 40, तो 140 का कितना परसेंट है 250% है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सोल्ड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। If C paid it for rupees 10,500, how much did A pay for it? A ने एक संगीत वाद्य B को 20% लाभ पर बेच दिया और B ने इसे C को 40% लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना, यदि C ने इसका मूल्य 10,500 रुपए दिया हो तो A ने इसके लिए कितनी राशि दी, बताइए। 6,000 रुपए दिया कि 6,250 रुपए दिया कि 8,100 रुपए दिया कि जो है 9,550 रुपए दिया, बताएं भाई। तो देखिए यहां पर सी का मूल्य दिया कि सी ने कितना रुपए दिया 10,500, सी का दिया है, सी ने दिया कितना 10,500, तो हम इसको डायरेक्ट 100 मान के कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम बी और सी की बात कर लें, क्योंकि सी का जो है दिया कि सी ने कितना रुपए दिया है, तो पहले हम बी का निकाल लेते हैं, फिर हम ए का निकाल लेंगे। तो अगर यहां पे जैसे कहा गया कि बी ने इसे सी को 40% लाभ पर बेचा, तो अगर आप कहें, आपने कहा कि पहले मैं बी और सी के बीच रेशियो निकालता हूं, अगर बी ने इसको 100 रुपए में खरीदा तो सी को इसने इसको 140 रुपए में बेच दिया। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर बी ने इसको 100 रुपए में खरीदा तो सी को 140 रुपए में बेच दिया। कैसे भाई, 100 का 40% 40 होगा, तो अगर मैंने उसको 100 रुपए में खरीदा तो मैंने दूसरे को 140 रुपए में चिपका दिया कि तुम भाई ले जाओ 140 रुपए में। ठीक है ना, अब जरा देखें सी ने कितना रुपए दिया 10,500, तो ये हो जाएगा 140 इक्वल्स टू 10,500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10500 अपॉन 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 का जरा डिवाइड कर दो कितने में 1050 में, 14 से जरा डिवाइड करो 1050 कितना आ जाएगा, जरा डिवाइड करो भाई। तो 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सते 98, 14 8 112 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। 15 में से 8 गए तो 7, 70 आएगा, 14 पंचे 70 होता है, 75 आएगा। कितना आएगा जब आप इसको जो है इससे कट करेंगे, कितनी बार जाएगा 75 टाइम 75। तो यहां पे 1 इक्वल टू कितना आ गया 75 आ गया। तो अब देखो 75 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 75 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसमें करोगे तो ये आपका 7500 आ जाएगा, और जब इसमें करोगे तो इतना ही आएगा 10,500 आ जाएगा। क्लियर। तो मुझे बी का क्या मिल गया, सीपी मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपए ही तो उसका सीपी माना था कि भाई उसने 100 रुपए में खरीदा और 140 रुपए में चिपका दिया। ठीक है ना, तो 100 रुपए उसका क्या है, सीपी है। अब देखो मुझे बताना है कि ए ने कितनी राशि दी थी इसको खरीदने के लिए। तो अब मैं ए और बी की जरा बात कर लेता हूं कि ए ने बी को कितने रुपए में चिपकाया भाई। तो आपने कहा ए और बी का यहां पर एक रेशियो दिया गया है कि ए ने संगीत वाद्य बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो यहां पर हमने मान लिया कि अगर ए ने 100 रुपए में खरीदा तो बी को 120 रुपए में चिपका दिया, दे दिया कि तुम ले जाओ 120 रुपए में। ठीक है ना, मैं तुमको बहुत सस्ते में दे रहा हूं, 100 रुपए मैंने खरीदा है, 120 रुपए में तुमको दे रहा हूं। ठीक है ना, बहुत सस्ता है। उसने कहा ठीक है भाई, लाओ भाई दे दो। वो भी बहुत चालाक था, उसने भी उसमें 40% का लाभ कमा लिया और 120 रुपए की चीज को उसने कितने में बेच दिया, जो है इसका भी 40% निकाल लें आप। ठीक है ना, तो हमने पहले से बी और सी का एक रेशियो बना रखा है। हमको बी का मूल्य मिल गया, उसने 7500 रुपए दिए थे। तो आपने कहा कि 120 रुपए बराबर 7500 हो जाएगा। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा,
7500 है ना, 7500 है यहाँ पे। यह आ जाएगा 120, 0 से 0, 12 छंग 72, ठीक है ना। ये हो जाएगा 12 छंग 72 और कितना बचेगा 3, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। तो यहां बी का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 62.5 का, तो ये आ जाएगा 7500। इसमें जरा मल्टीप्लाई कर लो 62.5 का, तो ये आ जाएगा 6250। तो ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था? ए ने खरीदा 6250 रुपए में। ए ने खरीदा था 6250 रुपए में, बी को चिपकाया 7500 रुपए में, बी ने जो है सी को चिपकाया 10,500 रुपए में। तो ए ने कितने रुपए दिए थे इसके लिए? 6250 रुपए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 6250 रुपीज आपका सही आंसर आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हमेशा 100 मान के ही आपको करना चाहिए, ठीक है ना। 100 मान के करिए, बहुत आसानी से, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही करिए, ठीक है ना, कहीं हमको यक्स और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। रोहित क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रोहित बॉट 25 kg ऑफ राइस एट 32 रुपीज पर kg and 15 kg of rice at 30 rupees per kg. What is the profit percentage by selling the mixture at 40 rupees 20 पैसे पर kg? रोहित ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बताइए। 30% का, 20% का, 50% की, 80%। तो आपने कहा कि रोहित ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए और 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। और 40 रुपए 20 पैसे में इस मिक्सचर को बेचने पर उसको टोटल पैसे कितने मिले, तो कितने का लाभ हुआ आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि टोटल राइस कितने हैं, टोटल जो है टोटल राइस कितने हैं, तो आपने कहा ये है आपका जो है 25 kg प्लस आपका है 15 kg, अर्थात टोटल है 40 kg। टोटल है आपका 40 kg राइस, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जरा टोटल सीपी की बात कर लेते हैं। टोटल सीपी ऑफ राइस, टोटल सीपी ऑफ राइस। तो आपने कहा दो प्रकार के राइस हैं यहां पर, दो प्रकार की कीमत के, एक आपका 32 रुपए वाला है, एक 36 रुपए वाला। तो जो आपका 25 किलो चावल है, जो 25 kg है वो 32 रुपए के हिसाब से है, और जो आपका 15 kg है वो 36 रुपए के हिसाब से है। तो टोटल सीपी कितना हुआ इसका, देखो जरा, ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50, 5 आपका क्या हुआ, कैरी हुआ, और 25 तिया 75 और 5 हो जाएगा 80, 800 रुपए प्लस 15 छक्का 90, 9 बचा, 15 ती 45 और 9 हो जाएगा आपका 54। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 0 और 4 8 5 13, 1340 रुपए इसने जो है टोटल जो है इन्वेस्टमेंट किया, अर्थात उसका सीबी कितना था 1340। अब जो है टोटल मिश्रण है कितना 40 kg, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा। अगर मैं कहूं कि एसपी ऑफ 40 kg राइस, 40 kg राइस, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 40.20 इंटू 40, कितना रुपए उसको यहां से मिला भाई, पर केजी उसने बेचा यहां से, कितना रुपए मिलेगा देखो, तो ये हो जाएगा 0 और 4 2 जा 8 और 4 0 0 4 4 जा 16, 1608 रुपए मिला। कितना रुपए मिला, उसका जो एसपी था वो कितना था 1608 रुपए, ठीक है ना। तो उसका गेन कितना हो जाएगा, गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना है 1608,
सीपी कितना है 1340, कितने रुपए का उसको जो है प्रॉफिट हुआ, आपने कहा 8, 10 में से 4 गया तो 6 और 5 में से 3 गया तो 2, 268 रुपीज का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखो तो यहां पे परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 268 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो उसको 1340 रुपए में हुआ है, इनटू हो जाएगा 100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%। कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है, 20% का उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 20% उसने गेन किया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 10%, ओके, हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज मोर, he would have gained 40%. What will be the cost price of this article? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है ना। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं भाई। तो आपने कहा कि मान लिया कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है। लेट सीपी ऑफ आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ आर्टिकल इज 100 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। तो अब देखो सीपी आपने 100 माना है, लॉस परसेंटेज कितना दिया है, लॉस परसेंटेज कितना दिया, आपने कहा 10%। लॉस परसेंटेज कितना दिया है, तो आपने कहा ये दिया है 10%। तो यहां पे एसपी जरा निकालो, कितना हो जाएगा, एसपी जरा निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो एसपी बराबर हो जाएगा आपका जो है 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 तो 90 आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एसपी आ जाएगा उसका 90 रुपीज, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा एसपी हो जाएगा उसका 90 रुपीज। यहां तक बात क्लियर है। एसपी आपने सीपी माना आपने 100 रुपीज, 10% का लॉस था, तो एसपी कितना था उसका 90 रुपीज। अब क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब सेकंड सीपी कितना होता, जरा देखें सेकंड सीपी कितना होता। आपने कहा सेकंड सीपी जो है, सेकंड सीपी कितना होता, तो 100 का 10% कम 20% कम कर दो, तो 100 का 80%, 100 का 80%। आपने कहा सेकंड सीपी 80 रुपए होता, सेकंड सीपी कितना होता, अब जो सीपी है वो 80 रुपए होता, 80 रुपए। तो कह रहा है कि इस 80 रुपए में उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 40% का। इस 80 रुपए में जो सीपी आपने 80 रुपए में माना है, इसमें उसको प्रॉफिट चाहिए 40% का। तो सीपी है आपका 80, गेन परसेंटेज कितना है, गेन परसेंटेज है 40। तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, तो आपने कहा एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 80 इंटू 140 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 0 कर 14 112, 112 हो जाएगा। अब इन दो देखो, ये आपका पहला एसपी है, ये दूसरा एसपी है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 55 रुपीज है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका 112 माइनस 90 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितने के, ये आपका हो जाएगा 55 के। तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 और 11 में से 9 गए 2, 22 बराबर 55 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 55/22 के। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22। तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 5/2 के। तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा, जरा बताएं भाई। हो जाएगा 5/2 गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका 50 दूनी 100, 5 × 5 = 25, 250 रुपए। 250 रुपए आपका आंसर आएगा। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए है। तो सीपी कितना निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा आपका 250 रुपीज।
CP निकल के आएगा 250 रुपीज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना CP हो जाएगा आपका, CP हो जाएगा आपका 250 रुपीज, 250 रुपए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताए। क्वेश्चन करा कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9,000 रुपीज देयर इज ए लॉस इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। किसी वस्तु को 9,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बताइए भाई कितना है। 10,000 है कि आपका जो है 11,000 है कि 11,250 है कि 13,250 है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9,000 रुपीज। ओके, तो यहां पर देखो देयर इज ए लॉस इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। मान लिया कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1 रुपीज। कितना है, 1 रुपीज। ठीक है, मान लिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है कि लॉस कितना दिया है, लॉस कितना दिया है। आपने कहा लॉस दिया है 1/5, तो इसका एसपी कितना होगा, इसका एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा बताएं जरा। तो आपने कहा एसपी हो जाएगा 1 - 1/5। एसपी हो जाएगा आपका जो है 5 - 1/5। एसपी हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है ना, एसपी हो जाएगा आपका 4/5। अब इसमें कितना दिया कि किसी वस्तु को 9,000 रुपए में बेचने पर, तो ये हो जाएगा आपका जो है 4/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 9,000 के। तो यहां पे 1 इक्वल टू कितने का हो जाएगा, आपने कहा 9,000 × 5 अपॉन हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 2 × 8, बचेगा आपका 1। तो 4 2 × 8 और 4 5 × 50 हो जाए 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2250 × 5। कितना आएगा जरा देखिए। तो 505 5 5 × 25, 2 कैरी हुआ, 5 2 × 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 2 आया, 1 कैरी हुआ, 5 2 × 10 और 1 हो जाएगा 11। ये आ जाएगा आपका जो है 1 इक्वल टू 11,250 और 1 ही तो आपने सीपी माना था। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 11,250। 11,250 ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताए। 2 scooters are sold at the same price. Of these, the first scooter is sold at 20% profit and the second scooter is sold at 20% loss. If there is a total loss of 18 rupees, then what will be their cost price respectively? 2 स्कूटर सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं। इनमें से पहला स्कूटर 20% लाभ पर तथा दूसरा स्कूटर 20% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है ना, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई तो इनके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः, बताइए क्या होंगे। 180 रुपए और 350 रुपए, 180 रुपए 270 रुपए, 200 रुपए 270 रुपए कि 780 रुपए 245 रुपए। तो आपने कहा कि देखो भाई यहां पर एक को जो पहला स्कूटर उसको 20% प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% लॉस पर बेचा जाता है। ठीक है ना, और 2 स्कूटर सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 स्कूटर जो है 2 स्कूटर्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। तो अब हम जरा पहले स्कूटर का जरा एसपी निकालें कितना है। देखो तो पहला मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ स्कूटर, सीपी ऑफ स्कूटर इज 100 रुपीज। ठीक है ना, मान के चला हमने। तो अभी यहां पर देखो प्रॉफिट कितना दिया है, गेन कितना दिया है। आपने कहा गेन दिया है 20%, तो हम एसपी आसानी से निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 100 × 120 अपॉन हो जाएगा 100। तो यहां जो है आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एसपी आ जाएगा आपका 120। कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 120।
ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 120 रुपीज आ जाएगा। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो कह रहे हैं कि इनमें से पर दूसरा स्कूटर 20% हानि पर बेचा जाता है, दूसरा स्कूटर 20% हानि पर बेचा जाता है। अगर मैं दूसरे स्कूटर की बात करूं, अगर मैं सेकंड स्कूटर की बात करूं तो इसका हम सीपी निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, कैसे? देखो एसपी इसका जो है 120 ही रहेगा, एसपी इसका 120 ही रहेगा, क्योंकि समान प्राइस, एक का हमने निकाल लिया 120, तो इसका भी 120 रहेगा। इसमें लॉस कितने का है? इसमें लॉस कितने का है? आपने कहा 20% का, तो सीपी निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका 120/80 × 100 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 25 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 2 6 जा आपका होता है 12, 25 6 जा होता है 150, 25 6 जा होता है 150, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जरा एक चीज समझिएगा, टोटल उसका जो है टोटल कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस कितना है, अर्थात टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आपने कहा टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है, तो आपने कहा टोटल सीपी, आपने कहा पहले 100 रुपीज, अब ये 150 निकल के आया, टोटल सीपी हो गया आपका 250। अच्छा टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है? तो देखिए पहले उसने 120 रुपए में बेचा, दूसरा भी उसने 120 रुपए में बेचा, टोटल जो उसकी सेल हुई वो 240 रुपए की। कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा डिफरेंस है टोटल 10 रुपए का। यहां कितना दिया हुआ है? 18 रुपए का। यहां कितना दिया हुआ है? 18 रुपए का, ठीक है ना। यहां कितना दिया? 18, 10 बराबर कितने होगा? 18 के हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 1.8 के, 1 इक्वल टू हो जाएगा 1.8 के। तो अब यहां पर दोनों की मुझे क्या निकालना है? सीपी। पहले का सीपी कितना है? तो आपने कहा 100, ठीक है ना। तो फर्स्ट का जो सीपी निकल के आएगा कितना निकल के आएगा? आपने कहा 100 × 1.8, तो इसका निकल के आ जाएगा आपका 180 रुपए, ठीक है ना। दूसरे का कितना है? आपने कहा 150, ठीक है ना। तो सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेकंड स्कूटर की बात करूं, तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1.8 × 150, कितना हो जाएगा? 1.8 × 150, ठीक है ना। 1.8 × 150 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0, 15 8 120, 0 12 या 15 15 12 27, यहां से पॉइंट से 0 हट जाएगा, 270 रुपए, 270 रुपए। तो एक का आपका क्या था? 180 रुपए पहले का, दूसरे का कितना था? 270 रुपए। पहले का 180 रुपए, दूसरे का 270 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कैसे? भाई हमने माना कि स्कूटर का सीपी 100 रुपए था, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया? 120 रुपए। यहां पे पहली लाइन में दिया है कि दो स्कूटर सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं। अगर पहला 120 रुपए में बेचा गया तो दूसरे का भी तो सेलिंग प्राइस 120 रुपए होगा, लेकिन लॉस होता है 20% का, तो उसका सीपी कितना निकल के आता है? 150 रुपए, ठीक है ना। अब देखो टोटल सीपी कितना हो गया? 250 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 240 रुपए। कितने रुपए का उसको लॉस हो रहा है? 10 रुपए का। यहां कितने का दे रहा है? 18 रुपए का। 10 रुपए बराबर 18 के, तो एक बराबर हो जाएगा 1.8 के। तो पहले कितना निकल के आया? 100 × 1.8, तो आ जाएगा आपका 180, और दूसरे का आपका तो 150 × 1.8, तो आ जाएगा आपका 270 रुपए। क्लियर है? तो पहले का 180, दूसरे का 270 रुपए आपका जो है कॉस्ट प्राइस होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन बाइज सम पल्सेस एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर kg, ओके। Out of this 10% pulses get spoiled. At what price should he sell the remaining pulses so that he gains 20%?
एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ दाल खरीदता है, इसमें से 10% दाल खराब हो जाती है, शेष दाल वह किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? बताइए भाई, 120 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी, 85 रुपए पर केजी कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा कि यहां पर देखें, आपका जो है एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति केजी की दर से कुछ दाल खरीदता है, उसमें 10% क्या हो जाती है? दाल खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो शेष दाल वह किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का क्या हो? लाभ हो। तो आपने कहा, माना कि दाल थी उसके पास 100 केजी, ठीक है ना, माना उसके पास दाल कितनी थी? दाल थी 100 केजी, ठीक है, हमने मान लिया। क्लियर? अब देखो, उसमें से 10% क्या हो गई? खराब हो जाती है। 10% खराब हो जाती है। आपने कहा 10% खराब हो गई, अब दाल बची कितनी? रिमेनिंग कितनी हो गई? बची खराब होने के बाद बची दाल कितनी बची भाई? वो भी जरा देख लें। तो आपने कहा कि 100 केजी में 10% खराब हो गई, अर्थात यहां पे 90% बची। कितनी बची? 90% अपॉन 100, अर्थात कितने केजी बची? बच गई 90 केजी। कितनी केजी बच गई? 90 केजी, ठीक है ना। अच्छा, रेट तो उसका वही रहेगा भाई, रेट तो उसने उसी में खरीदा था 75 रुपए में, ठीक है ना, तो सीपी तो उसका वही है। अब इस सीपी पर उसको 20% का लाभ कमाना है, ठीक है ना। उस 75 रुपए में उसको जो है क्या कमाना है? 20% का लाभ कमाना है। अगर मैं बात करूं तो इसका सीपी कितना था? 90 केजी। जो उसने 100 केजी खरीदी है उसका सीपी कितना था? 75। उसका गेन कितना है? उसको उसमें गेन करना है 20% का। तो उसका जो है एसपी कितना होना चाहिए? कितने रुपए पर केजी होना चाहिए? तो आपने कहा एसपी इसका कितना होना चाहिए? एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 75 इंटू 120 अपॉन 100। कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 तिया 12, हो जाएगा आपका 90 रुपीज पर केजी। अब देखो, बची कितनी दाल है? 90 केजी। बची कितनी दाल है? 90 केजी। भाई अगर पूरी की पूरी 100 किलो दाल होती, पूरी 1 कुंटल अगर दाल होती, तो उसको कुछ नहीं करना था, वो 90 रुपीज पर केजी में बेच देता, उसका काम हो जाता। लेकिन 10% दाल खराब हो चुकी है, ठीक है ना भाई। उसने तो पूरी की पूरी 100 केजी खरीदी थी, तो अब उसको इस रेट पर बेचना है कि उसका पूरा का पूरा रेट भी, कॉस्ट प्राइस भी निकल आए और उसको प्रॉफिट भी हो जाए। तो उसको 90, अब देखो 90 बराबर कितने के हो जाएगा? तो आपने कहा 90 केजी बराबर हो जाएगा आपका 90 रुपीज पर केजी। तो 1 केजी बराबर हो जाएगा 90 अपॉन 90, अर्थात हो जाएगा 1 रुपीज, ठीक है ना। कितना रुपीज हो जाएगा? 1 रुपीज, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका जो है 1 केजी इक्वल्स टू 1 रुपीज। तो आपका 100 केजी बराबर हो जाएगा 100 रुपीज पर केजी। 100 रुपीज पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट तो पूरे में कमाएगा ना भाई, पूरा का पूरा प्रॉफिट तो 100 केजी के बराबर उसको कमाना है ना। वो तो उसको पता कि भाई मेरी दाल 10% खराब हो गई, अब जो खराब हो गई उसका भी प्रॉफिट मैं निकालूंगा, ठीक है ना, उसका भी प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो जो है 100 केजी पर पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए पर केजी जो है वह दाल को बेचेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई भाई? बची दाल कितनी थी? 90 रुपीज पर केजी। 75 में उसको 20% कमाना है, अर्थात उसको 90 रुपीज पर केजी में बेचना पड़ेगा। लेकिन ये कब बेचता? जब 100 केजी पूरे की पूरी होती, ठीक है ना। अब उसके पास 90 केजी है, तो 90 केजी बराबर 90 की, तो 1 केजी बराबर रुपए 1 की, ठीक है ना। तो 100 केजी कितने रुपए में बेचेगा? आपका जो है 100 रुपए पर केजी में बेचेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं।
अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। अ कुकर वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 20 रुपीज मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? बहुत आसान है, बताइए भाई। 500 रुपए है, 800 रुपए है, कि आपका जो है 1000 रुपए है, कि आपका 300 रुपए है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है ना। तो अगर इसका सीपी, लेट सीपी ऑफ कुकर, सीपी ऑफ कुकर आपने माना 100, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? आपने कहा गेन परसेंटेज दिया 16, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी जरा निकालो भाई, कितना होगा? ये 16% है, तो एसपी हो जाएगा आपका 100 इंटू 116 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 116, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि यदि उसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, ठीक है ना। लाभ कितना होता आपका? 20%। तो सेकंड जो एसपी कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। जो सेकंड एसपी, ये तो फर्स्ट एसपी निकल आया जिसपे आपको 16% का लाभ हो रहा है। सेकंड एसपी कितना निकल के आएगा, उसकी जरा बात करें। जब 20% की लाभ की सीपी कितना है आपका? सीपी है आपका 100 रुपए, लेकिन गेन परसेंटेज कितना होना चाहिए आपका? 20%। तो इसका एसपी कितना होगा? इस पर एसपी कितना होगा? तो आपने कहा इस पर होगा आपका जो है एसपी हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा आपका जो है 100 इंटू 120 अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 120। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया? तो आपने कहा 120 माइनस 116 इक्वल्स टू है आपका जो है कितना? 20। तो कितना हो जाएगा आपका? 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो 100 इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 100 इक्वल टू हो जाएगा 500 का। 100 इक्वल टू 500 का, अर्थात जो सीपी था वो उसका 500 रुपीज है। कितना है? 500 रुपीज है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई? सीपी हमने माना 100 रुपीज, तो पहला एसपी निकल आया 116 रुपए, दूसरा निकल के आएगा 120, चूंकि 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 रुपए। तो 1 बराबर 5 के, तो 100 रुपए, 100 बराबर 500 के, तो उसका सीपी कितना है आपका? 500 रुपए है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ पर्सन सोल्ड 2 टीवी सेट्स फॉर रुपीज 45,980 rupees. He got 20% profit on one TB and 25% loss on the other. What is the percent gain or loss in the total transaction? एक व्यक्ति ने 2 टीबी सेट 45,980 रुपए में बेचा। उसने एक टीबी पर 25% लाभ तथा दूसरे पर 25% हानि हुई। कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, बताइए। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया है, और जब भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा उस बिजनेसमैन को इसमें लॉस ही होता है हमेशा। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है यहां पे। लॉस परसेंटेज बराबर होता है आपका कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज, लॉस एंड गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां से आपको परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। जरा देखें, तो आपने कहा कि दोनों में कॉमन लॉस और गेन परसेंट कितना? 25 अपॉन क्या कर दो? 10 का होल ऑफ स्क्वायर कर दो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 4। कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, बचेगा 1, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 2 जा 10,
और 4 5 जा 20, ये आ जाएगा आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपका जो है कितना आ जाएगा 6.25%। कितना आ जाएगा 6.25% आपका लॉस होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको इसी फार्मूले से लगाना है, ठीक है ना। और ऐसे सौदे में हमेशा उसको लॉस ही होगा, हमेशा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। A dishonest trader sells his goods at cost price only, still he makes 25% profit by waiving less. How much does it waive in place of 1 kg? एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है? तो देखो भाई, दुकानदार बेईमान है, वो आपको पूरा का पूरा, आपकी जान में तो पूरा का पूरा 1 केजी दे रहा है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी कर जाता है। तो कितना केजी देता है देखिए जरा। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पर जो दुकानदार है उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो दुकानदार है वो प्रॉफिट कमा रहा है, आप तो लॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, गेन परसेंटेज बराबर होता है एरर, ठीक है ना, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, ठीक है ना, इनटू 100। जैसे हमने मान लिया कि एरर यहां पर ए है, हमने माना लेट एरर इज ए, गेन परसेंट कितना दिया है? गेन दिया है आपको 25%। कितना दिया गया है? 25% आपको गेन दिया गया है, उसमें लाभ दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका 25% इक्वल्स टू, अब देखिए 1 kg में कितना आपका ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो यहां पे आपका जो है एरर कितना है? ए। ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1000, ठीक है ना, ए माइनस हो जाएगा ए, ठीक है ना। जो आपकी ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1000 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब जरा देखो 25% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, आपको टेबल याद होगी, a अपॉन 1000 माइनस ए। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, कितना आ जाएगा आपका 1000 माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4a। ए को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 4a प्लस ए इक्वल्स टू 1000। ओके, तो 5a इक्वल्स टू 1000, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 200, ठीक है ना। कितना? 200। तो कितने की एरर करता है? 200 की। तो तौलता कितना है? ठीक है ना। तो आपने कहा कि 1000 ग्राम में 200 तो वह एरर कर जाता है, अर्थात वह देता कितना है? 800 ग्राम। कितना दे रहा है? 800 ग्राम। बहुत ही भाई बेईमान दुकानदार है। बताइए 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। देना चाहिए पूरा 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है कितना? 800 ग्राम। तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।